एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 9th भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों टिक कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है 13.3 एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है, टिक कर दीजिए इसको। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो कैसे बनेगी वो कैनाल, बना देते हैं पहले। क्यूबर्ड की फॉर्म में होगी। इस तरह से कैनाल होगी। इसकी क्या है, लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी, हाइट भी होगी। और पानी कहाँ से निकलेगा, पानी आपका इधर, ठीक है, ये वाला, इस तरह से पानी आएगा यहाँ से। तो अब क्या बोलता है ये कि ये कैसी है कैनाल। देखो, इसमें दिया गया है कि 6 मीटर वाइड, तो विड्थ दी गई है 6 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ये 6 मीटर है। ध्यान से देखना क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक ये 6 मीटर है। और इसकी जो डेप्थ होगी वो इसकी हाइट बन जाएगी, तो वो कौन सी है, ये वाली। यहां से यहां तक ये कितनी है, 1.5 मीटर डीप, तो ये है 1.5 मीटर डीप। डीप 1.5 मीटर। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ब्रेड्थ और हाइट दी है, बट एक चीज आपकी मिसिंग है, दैट इज इट्स लेंथ। लेंथ इसकी क्या होगी। तो जब ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें लेंथ आपकी नहीं दी होगी, तो उसमें कुछ ना कुछ आपके पास हिंट छोड़ा होगा। तो इसमें स्पीड दी गई है, स्पीड ऑफ वाटर, कि पानी फ्लो कर रहा है, किस स्पीड से फ्लो कर रहा है। तो उसकी हेल्प से हम क्या कर देंगे, इसकी लेंथ निकाल देंगे। टाइम के हिसाब से इसकी लेंथ निकलेगी, क्योंकि हमें कैनाल की लेंथ नहीं निकालनी, हमने वाटर की लेंथ निकालनी है कि वाटर कहाँ तक फ्लो करेगा इतने टाइम में। कितने टाइम में, 30 मिनट्स में। हमने नीचे देखो लिखा है, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। मतलब आपको वॉल्यूम पता करनी है इस कैनाल की 30 मिनट्स की। अब मिनट के हिसाब से इसकी डेप्थ तो चेंज होगी नहीं, और विड्थ भी चेंज होगी नहीं, सिर्फ लेंथ चेंज होगी, क्योंकि जितनी फ्लो में पानी जा रहा होगा वो उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इसीलिए हम स्पीड से इसकी लेंथ निकाल देंगे। सबसे पहले लिखेंगे स्पीड क्या दी है। चलिए पहले तो लिखते हैं हम, इसकी हाइट क्या आ जाएगी, जो डीप दिया है ये, वो हाइट आ जाएगी। इसकी हाइट आ जाएगी आपकी 1.5 मीटर, और ब्रेड्थ इसकी आ जाएगी आपकी 6 मीटर, और लेंथ आपकी आ जाएगी इसकी। सबसे पहले हमें लेंथ निकालनी है, तो हम यहाँ पे स्पीड ले लेंगे। स्पीड क्या दी है इसने, 10 किलोमीटर पर आवर। पानी के फ्लो करने की स्पीड है आपकी 10 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, ये मैंने मीटर लिख लिया यहाँ पे, 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 आवर में कितना डिस्टेंस है, 1 आवर में कितना इसकी लेंथ बनेगी, 10 किलोमीटर की। मतलब 10 किलोमीटर तक 1 आवर में पानी फ्लो कर जाएगा इस कैनाल के अंदर। तो इसका मतलब 10 किलोमीटर लेंथ होगी 1 आवर में। बट हमें तो चाहिए 30 मिनट्स में। तो 30 मिनट्स के लिए 1 आवर का मतलब क्या है, 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में कितना होगा, हाफ कर दीजिए इसका, जरूरत नहीं है ज्यादा सोचते। सॉरी, हाफ इसका नहीं होगा, 60 मिनट का मतलब 1 आवर ही होता है। तो ये हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर ही रहेगा। और अब पूछा गया है 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स तो आप देखो, या तो यूनिटरी मेथड लगा के कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली देख सकते हो। 10 किलोमीटर का 5 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि 60 मिनट का भी 30 मिनट्स दिया गया है। अदरवाइज ऐसे कर सकते थे, 60 मिनट में 10 किलोमीटर, 1 मिनट में 10/60। तो कितने मिनट में पूछा था, 30 मिनट्स में क्या होना था, 10/60 मल्टीप्लाई बाय 30। दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड, और आना फिर भी 5 था। तो आप डायरेक्टली देख सकते हो, 60 से अगर हम आधा पे आ गए, 30 पे आ गए, तो यहाँ पे भी 10 से आधे पे आ जाओ,
तो ये बन जाएगा 5 किलोमीटर। इसका मतलब इसकी लेंथ होगी 30 मिनट्स में, इसकी लेंथ होगी 5 किलोमीटर्स, और हमें डायमेंशंस दी है मीटर में, तो हम इसे भी कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। तो इसका मतलब क्या होगा, लेंथ इन 30 मिनट्स कितनी हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो इससे 5000 मीटर बन जाएगा ये। अच्छा, पता लग गया आपको? यहां तक क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए। यस सर। ओके, फिर देखो आगे क्या करना है हमको। अब हमारे पास लेंथ भी है, लेंथ इसकी है 5000 मीटर, विड्थ इसकी कितनी है 6 मीटर, और डेप्थ इसकी मतलब हाइट आ जाएगी आपकी 1.5 मीटर। तो अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ कितनी है 5000 मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितनी है 6, और हाइट कितनी है 1.5। तो ये बन जाएगा 30,000 1.5, तो ये बन जाएगा 45, 1 2 3 4 पॉइंट लग जाएगा, तो 45,000 क्यूबिक मीटर ये इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ भाई? सब जल्दी से रिप्लाई करिए। अगर आप बता नहीं सकते तो सिर्फ मुझे इतना तो बताइए, लिख के तो बता सकते हो। यस सर। बाकी भी बताओ भाई जल्दी से। यस सर। खन्ना साहब, मानव आवाज आ रही है? आया तो आया मैसेज। यस सर, तो भैया रिप्लाई करिए। चलिए यहां से आगे देखो क्या बोलता है क्वेश्चन में ये। अब ये बोलता है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ है, 8 सेंटीमीटर, इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। मतलब मान लो आपके पास जहां पे आपने इरिगेट करना है उसका एरिया मान लो उबड़ खाबड़ है, इस तरह का एरिया है। ठीक है, मेरी आवाज बीच में कट रही थी, अब आ रही है आपको आवाज? नेटवर्क की दिक्कत आ गई थी। बोलो भाई बोलो, आवाज आ रही है? यस सर। आ रही है सर। तो हुआ क्या कि देखो, यहाँ पे मैं बता रहा था, इस टाइम आवाज कट रही थी, कि जो इरिगेट करना है एरिया, सिंचाई जहां पे करनी है उसका पर्टिकुलर शेप हमें नहीं दिया गया, और आपको स्टैंडिंग वाटर चाहिए। स्टैंडिंग वाटर कितना चाहिए, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर पानी ऐसे को चाहिए, तो इसका मतलब हाइट आ जाएगी उसकी वो, ये मान लो आपका फील्ड है, फील्ड में आपको 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, हमने, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि ये सिलेंडर था। ठीक है, ये सिलेंडर था, या फिर इसी में देख लो आप, यहाँ पे वॉल्यूम देखो कैसे निकाले हमने। वॉल्यूम हम निकालते हैं एल इंटू बी इंटू एच करके। तो एल इंटू बी क्या होगा, बेस एरिया होगा कि नहीं होगा? बेस एरिया जो इसका आएगा रेक्टेंगुलर शेप में होगा, तो एल इंटू बी करके उसका एरिया आ जाएगा। तो बेस एरिया इंटू हाइट, उससे क्या निकला आपका वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ बेस
इनटू हाइट से भी वॉल्यूम निकालते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला इसी से बना। अगर यहाँ पे देखें तो इसका बेस एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और उसमें h मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम बन जाती है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इस तरह डायरेक्टली कुछ फॉर्मूलों में हमें पता लग जाता है कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट क्या होती है, वॉल्यूम। तो इसी को हम बेस लेके, इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम सपोज करते हैं कि एरिया ऑफ बेस हमें नहीं पता कि कितनी सिंचाई करनी है, बट वहां पे स्टैंडिंग वाटर आपको चाहिए जो उसकी हाइट बन जाएगी, तो वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ बेस तो हम वैसे का वैसे रखेंगे, और स्टैंडिंग वाटर आपको चाहिए 8 सेंटीमीटर, इसको 8/100 मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने, और वॉल्यूम हमारे पास थी 45,000 क्यूबिक मीटर। तो एरिया ऑफ बेस यहाँ से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस, बेस मतलब जिसको आपने इरिगेट करना है, और स्टैंडिंग वाटर क्या होगा, हाइट बन जाएगी वो। तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम, अभी मैंने बताया, तो इक्वल्स टू वॉल्यूम कर दी। यहाँ से एरिया ऑफ बेस निकल आएगा जो सिंचाई जितनी हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वही पूछा गया था कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स, कि ये जो वॉल्यूम है, इतनी वॉल्यूम जो 30 मिनट्स में जितना पानी है उस कैनाल में, 30 मिनट्स का वाटर है ये, ठीक है, 30 मिनट में इतना होगा, इस पानी के साथ आप कितनी सिंचाई कर सकते हो अगर आपको 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए। तो वहां पे आपको एरिया इस तरह से निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू वॉल्यूम। एरिया ऑफ बेस इक्वल्स टू 8/100, हाइट थी 8 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करके इक्वल्स टू 45,000। तो एरिया ऑफ बेस क्या आ जाएगा, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 100/8। तो इसको जल्दी मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, 45, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 100। बताइए भाई क्या आया, जल्दी बताइए। 5625। 5625 कहाँ तक, आगे जीरो भी तो होगा, 5 और 6 कर दिया यहाँ आपने, यहाँ पे 2 बच गया, 20, 16, 4 40, 1 2 3, 3 जीरो भी लगेगी साथ में, 5625। ठीक है। 5625,000 इतना बनेगा ये, समझ रहे हो, यहां तक क्लियर हो गया। यस सर। ओके, अब देखो आगे, अगर आप बुक में देखोगे, बुक में इसका आंसर हेक्टेयर में निकाल के दिया है, तो 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है, यहाँ पे देखो टॉप में 1 हेक्टेयर होता है आपका 10,000 स्क्वायर मीटर के बराबर, 10,000 स्क्वायर मीटर के बराबर, समझ रहे हो बात। तो यहां से हम क्या करेंगे, हम इस टाइम छोटी चीज को बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब हम छोटी चीज को बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं, जब छोटी चीज को बड़े में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हेक्टेयर बड़ा होता है, हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर आ जाते हैं, तो मतलब स्क्वायर मीटर छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर छोटे से बड़े में जाना है तो हम डिवाइड करते हैं, तो छोटे से बड़े में जाने के लिए हम डिवाइड करेंगे इसको 10,000 से। जैसे कि याद देखो, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से, तो वैसे यहाँ पे है स्क्वायर मीटर से हेक्टेयर में जाने के लिए, ये स्क्वायर मीटर है और ये हेक्टेयर है, तो स्क्वायर मीटर से हेक्टेयर में जाने के लिए डिवाइड बाय 10,000 करना पड़ता है। वो क्यों करना पड़ता है, यहाँ पे दिखाया मैंने, 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 स्क्वायर मीटर। और वैसे ही उसका उल्टा है, अगर बड़े से छोटे में आना है आपको तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए इसको डिवाइड करिए, 1 2 3 4, 4 0, 1 2 3 4 है, कितना आंसर है इसका, आंसर देखिए इसका जरा, यहाँ पे मैंने 1 0 एक्स्ट्रा लगा दी है, ये वाली देखो, यहाँ पे 3, यहाँ पे है 2, यहाँ पे 5 होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा लग गई है, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका पॉइंट इधर लगेगा, यहाँ पे 4 के बाद, तो 56.25 हेक्टेयर्स, समझ गए कि नहीं। आंसर इसका होगा इतना एरिया इरिगेट करेगा, लास्ट में आप लिख सकते हो देयरफॉर एरिया इरिगेटेड बाय water in 30 minutes equals to 56.25 hectares।
समझ में आया? जल्दी बताइए। yes sir, ये 10,000 वाला समझ में आया कैसे डिवाइड किया? ये तो शॉर्टकट बताया ना मैंने आपको कि छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है अगर तो डिवाइड करते हैं, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। बट वैसे भी पता लग जाता है यहाँ पे अगर देखेंगे तो मतलब यहाँ से ऐसे लिख सकते हो आप कि 1 स्क्वायर मीटर, इसी को देख के जो ये है 1 स्क्वायर मीटर किसके बराबर होगा? 1 स्क्वायर मीटर होगा आपका 1 हेक्टेयर के, सॉरी 1/10,000 हेक्टेयर के बराबर। तो वैसे ही यहाँ से 562,500 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा? वो होगा आपका 1/10,000। बीच में ये खुद ही बंद हो गया था नेटवर्क की वजह से। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes sir. ओके, तो ये क्वेश्चन तो हो ही गया होगा। अगला करते हैं अब। जी सर जी। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, पढ़ो जरा तब तक। A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km/h, how much time will it take बी फील्ड? मतलब ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक फार्मर है जो पाइप लगाती है एक टैंक को भरने के लिए। पाइप की डायमेंशंस दी है, टैंक की भी दी है, और पूछा गया है कि टैंक की इस डायमेंशन वाली पाइप अगर उसमें पानी 3 km/h की स्पीड से चले तो वो कितने टाइम में टैंक को भर देगी? कौन? पाइप। चलिए फिर थोड़ा डायग्राम देखते हैं। बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही। Yes sir. ये हमने टैंक बना दिया, ठीक है। तो इस टैंक में क्या किया गया है, इस टैंक में पाइप लगाई गई है, वो भी सिलिंड्रिकल है। इस तरह की पाइप लगाई गई है। इससे आएगा पानी। और ये टैंक ऐसे मत सोचना 20 से डिवाइड किया है, ये क्यों बनाया था ये आपको पता है किस तरह से। ये यहाँ से भी इसकी डायमेंशंस बनती है। अभी हाइट बनेगी इधर को, यहाँ से यहाँ के लिए। तो सिलिंड्रिकल टैंक है, टैंक को भरने के लिए कितना टाइम लेगी? पानी कहाँ से आएगा? पानी आएगा इस पाइप से, ठीक है। इस पाइप से क्या आएगा? पानी आएगा। और पानी क्या होगा आपका? ये है पानी।
तो ये पानी कितने टाइम में इस टैंक को भर देगा, तो आपको डायमेंशंस चाहिए सारी। इसमें डायमेंशंस लिख दोगे भाई, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक ये 20 सेंटीमीटर है, मतलब ये सामने वाला, तो 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। और अब देखो, अगर देखें तो ये सिलिंड्रिकल है, तो सिलिंड्रिकल में क्या क्या चाहिए, आर चाहिए वॉल्यूम निकालने के लिए और एच चाहिए, तो एच इसकी क्या होगी, जो लेंथ होगी, जो लेंथ होगी वही एच होगी। तो लेंथ किससे निकलेगी, स्पीड से, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो स्पीड क्या है इसमें दी हुई, 3 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड यहाँ पे दी है 3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है 1 आवर में कितने दूर तक पानी पहुंचेगा, 1 आवर में 3 किलोमीटर, बट मीटर में हमको लाना है, तो 1 आवर में कितना होगा, 1 आवर में 3000 मीटर। अब ये भी जो डायमीटर दिया था, डायमीटर आपका दिया है 20 सेंटीमीटर, इसको भी हम क्या करेंगे, रेडियस क्या होगा 20/2, 10 सेंटीमीटर, फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 10/100, और ये बनेगा 1/10 मीटर। चलिए अब वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ पाइप इन 1 आवर कितनी होगी, 1 आवर में कितना पानी देगी टैंक को, कौन, पाइप, तो वो होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, जितनी वॉल्यूम इसमें आ सकती है पाइप में, उतना ही पानी ये किसमें डालेगी, टैंक में डालेगी। तो पाई को वैसे का वैसे रखो, आर स्क्वायर, आर कितना है 1/10 इंटू 1/10 इंटू 3000, जो इसकी लेंथ, तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 30 पाई क्यूबिक मीटर। फिर इसके बाद यहाँ पे आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ पाइप। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसकी भी डायमेंशंस देख लो क्या क्या है, 10 मीटर इन डायमीटर, तो 5 मीटर इसकी रेडियस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 5 मीटर रेडियस, और हाइट जो डीप है ये 2 मीटर है, तो इसका मतलब हाइट इसकी हो जाएगी 2 मीटर, तो यहाँ पे डाल दीजिए पाई आर स्क्वायर, मतलब 5 इंटू एच कितना है 2, तो ये बन जाएगा 50 पाई क्यूबिक मीटर। अब ध्यान से सुनिए, इतना पानी वो पाइप भर देती है टैंक में 1 आवर में, ठीक है, तो 30 पाई क्यूबिक मीटर इज फिल्ड इन कितने आवर में, 1 आवर, तो मतलब 1 क्यूबिक मीटर कितने में भरा जाएगा, इज फिल्ड इन 1/30 पाई आवर, यूनिटरी मेथड। और हमें कितना पानी चाहिए, उस टैंक में कितना आता है 50 पाई, तो ये कितने में भरेगा, तो 50 पाई क्यूबिक मीटर फील्ड इन कितने टाइम में भर देगा, देखो बिल्कुल सिंपल है, 1/30 पाई था, मल्टीप्लाई करना है 50 पाई, तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसल, 3 0 से 0 कैंसल, तो 5/3। अब 5/3 है तो क्या बन जाएगा, ये 5/3 है, डिवाइड करिए इसको, या फिर इतने आवर आ गई है, तो इतना आवर लेगा वो भरने के लिए। अब हमें मिनट में पूछा गया है, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/3 इंटू 60, तो कितना बन गया, 100 मिनट्स। बहुत अच्छे, 100 मिनट्स में ये पाइप इस टैंक को भर देगी। आपको अच्छे से समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। Yes, sir. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, समझ रहे हो बात। क्लियर है क्वेश्चन, सक्षम, सक्षम क्वेश्चन क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चंस जो हमने अभी किए। आ गया सर। ये तो मानव था, सक्षम,
सक्षम क्लास डेली लगाइए, अदरवाइज छूट जाएगा बहुत कुछ। यस सर, आ गया। ओके, फिर आज के लिए हम यही करेंगे। कल से कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए ये बोल दीजिए, कि मैं खुद करूं। कल क्या बार है जल्दी बताइए। फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे है ना? सैटरडे। फ्राइडे सर। हाँ, कल फ्राइडे है, तो सैटरडे को हम टेस्ट लेंगे आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का। सो गेट रेडी। और जब ओके मैं सर। आपको भेजूंगा टेस्ट, तो आपको वापस भी टाइम पे भेजना है। ठीक है सर। ओके, फिर उसके बाद मैं इसकी असाइनमेंट आपको भेजूंगा, फिर आप उसके बाद कर टेस्ट दो, व्यापन कर दो। ठीक है? ओके हैं? ठीक है सर। ठीक है, ओके, बाय बाय। Thank you, sir. ओके।